तो पिछले मीटिंग से आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। v इज इक्वल टू 2 के लैम्डा जो लिखे थे हम, जिसका वैल्यू था dx बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो आप डायग्राम देख रहे थे, इस डायग्राम में tan थीटा अगर लिखते तो x बाई डी होता। जब भी नीचे में रूट अंडर समथिंग ऐसा रहे तो हमेशा ये याद कर ले, 11th क्लास से यूज करते आ रहे हैं कि आप उस समय x इज इक्वल टू डी tan थीटा यूज करोगे। जो भी यहाँ चीज लिखा रहेगा x इज इक्वल टू डी tan थीटा, मतलब tan थीटा वाला चीज यूज करोगे। तो हम यहाँ पे लिखे x इज इक्वल टू डी tan थीटा, x इज इक्वल टू डी ऑफ tan थीटा। दोनों साइड डिफरेंशिएट किए थीटा का रिस्पेक्ट में। यहाँ पे dx बाई डी थीटा, d ये कांस्टेंट है, ये d डिफरेंशिएशन नहीं है, d कांस्टेंट है। और tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा। d थीटा जाके इंटू हो गया सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। ये dx का वैल्यू d सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा या सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे v का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 के लैम्डा dx के वैल्यू में ये पुट हुआ, रूट अंडर डी स्क्वायर तो ठीक है, x का स्क्वायर मतलब d का भी स्क्वायर tan का भी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर पहले से था, x स्क्वायर में भी d का स्क्वायर आएगा, तो दोनों से डी स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसीलिए रूट लगा हुआ था तो सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा निकला, डी स्क्वायर का डी निकला। यहाँ पे आपको यहाँ तक कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, फिर भी आपको हम दोबारा मौका देंगे अभी अनम्यूट करके बोलने का, हम मौका देंगे अभी। तो यहाँ से v इज इक्वल टू 2 के लैम्डा इंटू में, अरे d भी कैंसिल, तो इंटीग्रेशन में सिर्फ बचा सेक थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये आपको इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा। लिमिट आपका 0 से l तक था, जो भी l था कैपिटल स्मॉल जो, ठीक है। लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, देख रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन लिमिट पुट करना है x लगाइए, थीटा के टाइम में तो छोड़ नहीं सकते हैं। ये देखो आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और tan थीटा का वैल्यू कितना है? tan थीटा का वैल्यू है x बाई डी। tan थीटा का वैल्यू है x बाई डी, इसलिए हम यहाँ पे 1 प्लस x बाई डी का होल स्क्वायर। तो बताओ सेक थीटा कितना आ जाएगा? रूट अंडर 1 प्लस x बाई डी का होल स्क्वायर। सेक थीटा यानी कि 2 के लैम्डा लॉग सेक थीटा का जगह पे लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस x बाई डी का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा। tan थीटा का जगह पे लिखेंगे x बाई डी। लिमिट आपका 0 से l तक, मतलब जहां जहां x है वहां वहां एक बार l पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां एक बार 0 पुट करेंगे, बीच में माइनस लॉग अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें कोई भी स्टेप में कहीं कोई दिक्कत हो एक करके आप पूछेंगे अपने आप को अनम्यूट करके, नहीं तो अगला थ्योरी में हम लोग कूदेंगे। आज का अगला थ्योरी अभी शुरू करेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप एक एक करके अपने आप को अनम्यूट करेंगे, जिसको भी पूछना हो, क्योंकि आपको डाउट बहुत कम होता है। ओके, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। फिलहाल फिर भी हम फोटो खींच के भेज रहे हैं इसका, तब तक आपको कोई डाउट हो आप प्लीज टोक सकते हैं हमको। बहुत अच्छे से सवाल आप लोग आज देख लिए, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग शांति बनाए रखे, तो काफी लंबे लंबे सवालों को काफी कम समय में आप लोगों के मेहनत की वजह से हम लोग कर पाए। कितना तारीफ कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही फालतू गलत गलत। अरे यार फोटो गड़बड़ चला गया, दूर से फोटो लेना पड़ेगा थोड़ा। 2 बार फोटो भेजे। अब यहाँ एक सेकेंड स्टेप में x प्लस डी से माइनस डी कैसे हुआ, कौन सा पूछ रहे थे? ओ x को हम देखो इंटीग्रेशन करने के लिए प्रीसा उसमें हम लोग को करना पड़ा प्लस डी और माइनस डी, ताकि वो सेट हो जाए, तो इंटीग्रेशन हो नहीं पाता आसान बनाने के लिए। अब सेम चीज में प्लस डी और माइनस डी करने से फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसे इंटीग्रेशन थोड़ा आसान पड़ गया। वो पिछले सवाल में आपने पूछा शायद,
देख लिए, आप लिख लीजिए। और अब नया टॉपिक, आज का अंतिम टॉपिक और एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है। सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, 2 मार्क्स के लिए, सिर्फ 2 मार्क्स एक्सप्रेशन। किसी कुछ पूछना है? नहीं, तो फैन चलाएं, आवाज आ रहा होगा, गर्मी लग रहा था इसलिए चलाना पड़ा। रूम बंद बंद है ना, कितने दिनों बाद आपके क्लासरूम में आया, देख रहे हैं ना। याद करो अपना क्लासरूम। कई लोग तो पूरे साल ही नहीं आ पाए, जब शुरू हुआ कोचिंग तो कोचिंग ले आए, फिर ऑफलाइन हो गया। धीरे धीरे अनलॉक कर रहा है, देखिए अब कोचिंग कब अनलॉक करता है। थोड़ा सा तो बच्चा लोग को लेकर डरा हुआ है सब लोग, तो और नहीं अनलॉक नहीं कर रहा है। जब भी करेगा तो फिर कम बच्चों के साथ फिर से शुरू करेंगे। लेकिन बुक 1 अगर पूरा पढ़ा दिया ऑफलाइन ऑनलाइन तो दिक्कत हो सकता है। पूरा बुक 1 तो ऑनलाइन नहीं जाना चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि कोचिंग भी एक बड़ा इंडस्ट्री है, कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो उन लोग भी प्रेशर डालेंगे कि भाई हम लोग भूखे मर रहे हैं, वो कुछ बोलेंगे ना कोचिंग वाले, जो भी बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं। तो उसके बाद फिर सेकंड स्टेप सर में ये जानना चाह रहे हैं आप, ये ध्यान रखिएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे कभी भी ऐसा फॉर्म में है तो हमेशा x इज इक्वल टू डी टेन थीटा मानना है, हमेशा x इज इक्वल टू डी टेन थीटा। इस ट्राइंगल में टेन थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा होता है x बाई डी। इस ट्राइंगल में, आपका इस ट्राइंगल में टेन थीटा इज इक्वल टू x बाई डी होता है, x इज इक्वल टू डी टेन थीटा हो जाता है ना, वही लिखिए, x इज इक्वल टू डी टेन थीटा। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, और डी तो डिस्टेंस वाला डी है, तो dx का वैल्यू यहाँ पुट किए और x स्क्वायर किए थे तो वही x स्क्वायर लिखे, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। चले हेडिंग है और वीवीएम मार्क करेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सुंदर राइटिंग में लिखना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक चीज ये देखिए, आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं, तब तक ये सवाल नंबर 4 तो छूट ही गया ना, क्योंकि ये देखिए ये वाला होमवर्क है आपका। A cone made of insulating material has a total charge Q spread uniformly over its sloping surface. Calculate this work done in bringing a small test charge Q from infinity to the apex of the cone. The cone has a slope length capital L. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, आज आपको हम 4 क्वेश्चन बताने के मूड में थे, ये चारों। तो पहला तो ये था, मेन 2 और 3 काफी समय लेने वाला था, देखे ना आप, दो मीटिंग पूरा, एक मीटिंग पूरा ले लिया 2 और 3, लेकिन जरूरी था, वो थ्योरी की जैसा ही था। और काफी हमको उम्मीद है कि आप इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत हुआ तो हुआ हो, प्रोसेस आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम मेरे ख्याल से इसको एंड कर देते हैं, स्टॉप कर रहे हैं। या तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैसे तो ये दूसरे मीटिंग में सिखाने का चीज नहीं है, तो फ्रेश माइंड से सीखने का आपका चीज है, लेकिन उम्मीद है आप सीख लोगे। बहुत लंबा एक्सप्रेशन नहीं है, इसको एलोबरेट काफी लंबा करना पड़ता है, एक्सप्लेन काफी लंबा करना पड़ता है, लेकिन कम से कम एक्सप्रेशन तो छोटा है, वो देखिए। आपको आज का ये 3 सवाल जो भी हम करवाए इसमें कोई दिक्कत होगा, चौथा सवाल भी हम वक्त मिले तो कल वाले क्लास को जरूर कीजिएगा, उसमें हम हो सकता है चौथा भी बता दें। नहीं बताएंगे, जो डिट्टो इसमें पढ़ा रहे हैं वही उसमें पढ़ाएंगे, कुछ भी अलग नहीं करेंगे। सुबह 7 बजे क्लास है, तो कई लोग इसी डर से इस बैच में कर लिए होंगे कि भाई सुबह सुबह कौन उठे। मुझको भी यही डर है कि सुबह सुबह हम कैसे उठेंगे, लेकिन हम कल उठेंगे, मेहनत करेंगे, घर से क्लास लेंगे। नेटवर्क सुबह में ही वहाँ ठीक रहता है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा नेटवर्क है, यहाँ तो कोई समस्या हमको नहीं हो रहा, एटलीस्ट ज्यादा समय। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सवाल ये है कि
इलेक्ट्रिक फोर्स पहले आपने सीखा, इलेक्ट्रिक फोर्स सबसे पहले आपने ये सीखा था कि दो चार्ज Q1 और Q2 है, इसके बीच की दूरी r है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q1 × Q2 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड था, ये वेक्टर क्वांटिटी था, इसका डायरेक्शन होता था, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फोर्स सीखा, उसके बाद आपने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपने जाना कि जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स को चार्ज से डिवाइड करते हो, फोर्स को जब आप चार्ज से डिवाइड करते हो तो फील्ड निकलता है, मतलब कि E = F/Q आया था, यहाँ से F = Q × E भी फॉर्मूला आपने सीखा था। यानी आप ये सीख चुके थे कि कोई चार्ज के चलते किसी पॉइंट पे जो r दूरी को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड अवे होगा, नेगेटिव चार्ज तो फील्ड टुवर्ड्स होगा। इतना समझ में आपको आया था कि फोर्स से ही फील्ड निकला है, मतलब फील्ड निकालने के लिए फोर्स को ही चार्ज से डिवाइड करेंगे। फोर्स जब भी पूछता था दो चार्ज के बीच में पूछता था, और फील्ड जब भी पूछता था किसी भी चार्ज का किसी न किसी पॉइंट पर पूछता था। उसके बाद आप बड़े होते गए, आपका नॉलेज बढ़ते गया और आपने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा कि किसी भी दो चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी सेपरेशन r तक लाने में इस तरह से कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, जो वर्क डन करना पड़ता है वही वर्क डन उसमें स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक, ये चमक रहा है स्क्रीन आपका, तो शायद आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी असल में क्या होता था। ये होता था वर्क डन बाय चार्ज। वो ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लेते थे, इंटरनल लेने पे माइनस लेते थे, याद आया। और ये जब भी होता था दो चार्ज के बीच में होता था, Q1 Q2 रहा तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला K मतलब कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सेम जैसा लगा, लेकिन यहाँ r स्क्वायर था, यहाँ पे r है, ये भी दो चार्ज के चलते होगा तो ये भी दो चार्ज के चलते होगा, और ये वेक्टर था और ये स्केलर है, इसका यूनिट जूल होता था, याद आ रहा है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन जब आपको हम पोटेंशियल सिखाएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बताएं कि आखिर ये जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी को जब हम चार्ज से डिवाइड करते हैं, कौन सी एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को जब हम चार्ज से डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड करने पे मिलता है पोटेंशियल। यानी कि ये जब भी होगा, आपको ये बता, यहाँ पे हम वर्क डन बाय चार्ज गलती से लिख दिए थे, गौर कीजिएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो हम लिख रहे हैं, यहाँ गलती से वर्क डन बाय चार्ज लिख दिए, तो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय चार्ज तो पोटेंशियल होता है। और आपको याद होगा कि पोटेंशियल के लिए कोई एक चार्ज का किसी पॉइंट पे बताना होता है, यानी पोटेंशियल जब भी बताते हैं किसी चार्ज किसी पॉइंट पे बताते हैं। फील्ड भी उसी तरह का था, किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे बताते थे। और पोटेंशियल का फॉर्मूला भी से दिखाते हैं, K Q y में r, जैसे यहाँ था K Q y में r स्क्वायर। तो कहने का मतलब आपको इतना समझ में आ रहा है कि फोर्स से जैसे फील्ड आया वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल आया, ये दोनों वेक्टर, ये दोनों स्केलर। आज हमें रिलेशन किसमें निकालना है, इन दोनों, हमें रिलेशन किसमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। और पोटेंशियल क्या होता है समझ में आता है ना, जो भी आपका वर्क डन होता है ना, अगर इंटरनल फोर्स का वर्क डन तो माइनस लगाना पड़ता है, तो जो भी वर्क डन होता है उसको हम चार्ज से डिवाइड कर देते हैं तो पोटेंशियल निकल जाता है। एक मिनट थोड़ा सा इंक हम भर लेते हैं। तो ये आपको एक रिकैप जो दिए समझ में आया, सबका ग्राफ भी अलग से हमको बताना बाकी ही है, हमको ध्यान में है। कुछ यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उम्मीद है, क्योंकि ये तो आपकी पढ़ी हुई बातों को ही हमने रिपीट कर दिया। ये देखिए, रिलेशन बताने जा रहे हैं, एक मिनट। फील्ड और पोटेंशियल रिलेशन, हेडिंग क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मान लीजिए यहां कोई चार्ज Q है जिसका पोजीशन वेक्टर है r, पोजीशन वेक्टर कितना है r, ठीक है, और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इधर से, तो ऑब्वियस सी बात है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज Q जो है वो फोर्स महसूस करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स।
और उसके चलते वो डिस्प्लेस कर जाएगा कुछ इधर, और चार्ज अब यहाँ आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर dr है तो ये r प्लस dr हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ से ये r, ये dr, तो r प्लस dr, ठीक है ना। dr एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट E इज इक्वल टू आपका कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज q, एक चार्ज q पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, चार्ज q, F इज इक्वल टू q इंटू ई, वेक्टर साइन के साथ, इक्वेशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो ये है, ये कितना वर्क करेगा एक छोटे डिस्प्लेसमेंट dr के लिए, वर्क डन बाय this electric force during a small displacement dx, एक छोटे डिस्प्लेसमेंट dx के लिए ये कितना वर्क करेगा, वर्क डन ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कितना होगा, ध्यान दीजिए। तो वर्क डन लिखेंगे dw, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट f डॉट डिस्प्लेसमेंट, पता है ना वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वर्क डन यहाँ पे इंटरनल है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, देखिएगा ध्यान से, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट f डॉट प्रोडक्ट dr, दिख रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ELEC शॉर्ट में। F का वैल्यू लिख देंगे Q इंटू ई डॉट dr, देख रहे हैं आप, यही वर्क डन जमा हो जाएगा कौन से एनर्जी के रूप में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग du लिख रहे हैं, छोटा चेंज है तो du, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। आपने शायद सुना है आपने, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं तो प्लस, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरनल फोर्स है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लेके बना रहे हैं। तो उस हिसाब से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, माइनस में क्या लिखेंगे आप, QE डॉट dr, this implies that du divided by q is equal to माइनस में E डॉट dr, देख रहे हैं, du by q is equal to माइनस में E डॉट dr। पोटेंशियल एनर्जी को जब चार्ज से डिवाइड करते तो क्या बनता है, वो पोटेंशियल बनता है, यानी dv is equal to माइनस E डॉट dr। ये भी वेक्टर, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो क्या रिलेशन आया, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट साइन माइनस में, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, इसके आगे क्या है, ये हम बताने वाले हैं। एग्जाम में रिलेशन यहीं तक करना है और अभी लिख देना है टू बी कंटिन्यूड, ताकि अगले क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू कर सके। टू बी कंटिन्यूड है अगले क्लास के लिए, यहाँ लिखे dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। देखिए तो रिलेशन में फिर से सुनिए, पोटेंशियल तभी आता है जब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल तभी आता है जब वर्क डन हो। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। ये फोर्स इस चार्ज को जब डिस्प्लेस किया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, तो कितना वर्क हुआ होगा, वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F डॉट dr। F का वैल्यू है QE डॉट dr, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, सब वेक्टर के रूप में जा रहा है, लेकिन वर्क डन स्केलर है, यही वर्क डन जमा हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। Change in potential energy negative of the work done by internal force, since change in potential energy is equal to negative of the work done by internal force, सुने हैं ना, ये वही चीज लिखे हैं, that is change in potential negative of the work done by internal force। सब स्मॉल इसलिए dw लिख के चले हैं, dw का वैल्यू आपको यहाँ पे है, इसमें माइनस लग गया, Q डिवाइड में आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज पोटेंशियल हो गया, तो dv इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप यहाँ से E इज इक्वल टू समझेंगे तो माइनस में dv बाई dr होगा, देख रहे हैं,
माइनस में dv बाई dr होगा ना वैल्यू में, E इज इक्वल टू v है वोल्ट, r है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका एक और यूनिट होता है, सॉरी वोल्ट पर मीटर। देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, dv बाई dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले आप यूनिट क्या पढ़े थे, पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़े थे न्यूटन पर कूलम्ब, एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। ये अलग से हम नोट में से समझाने के लिए आपको बताया है, अभी बस रिलेशन बता के आपको छुट्टी कर रहे हैं क्योंकि ये टू बी कंटिन्यूड हो गया है, अगले क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एग्जाम में आपको यहीं तक दिखाया 2 नंबर में क्या रिलेशन आया, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, नहीं भूलेंगे। कोई भी डाउट हो आप बोल सकते हैं, अब या तो आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। हम अब मीटिंग आज का एंड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग पॉज।